एक तरफ राजस्व का घटना, दूसरी तरफ नेता माफिया पदाधिकारी को इस जहरीली शराब से अरबों रुपया का फायदा, बाहर के फायदा। बचाइए नीतीश जी। कोई घर का बच्चा नहीं है जो कोरेक्स नहीं पीता हो, ड्रग्स नहीं लेता हो। आप लोगों को बता दूं कि जो अमित कुमार के यहाँ जो घटना हुआ था, ये हत्याकांड एक गरीब व्यक्ति का इस प्रकार से हुआ था, शायद आप लोग सब देखे होंगे वीडियो में। लेकिन मैं आप लोग को आज बता दूं, उसके गांव में आ चुका हूं और जो है यहाँ पर पप्पू यादव जी आने वाले हैं और उनके ग्रामीण से पहले मैं कुछ बात करूंगा कि यहाँ पे पप्पू यादव आने के बाद क्या माहौल होगा, क्या उनको जो है न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। दादाजी बताइए, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या लगता है, उम्मीद क्या है आप लोगों को? उम्मीद अच्छा है, जो आएगा नेता लोग पड़ेगा तो उसको न्याय मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण सबसे हम लोग सब मिलेंगे। देख सकते हैं ये गरीब आदमी था, शायद उसका पापा भी पहले भी मर चुका था, अब किस वजह से मरा था वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अभी जुड़ चुका हूँ अमित कुमार यादव, वही फुलपरास हत्याकांड वाले में। ये बताइए, पप्पू यादव जी आ रहे हैं आपके गाँव में, न्याय मिलेगा इसको? अवश्य मिलेगा। मिलेगा। क्या कहेंगे आप, पप्पू यादव जी आपके गाँव में आ रहे हैं, कुछ तो कहेगा ना। आप क्या बोल रहे हैं उसके बारे में? यो इतना सारे नेता है बिहार में, भारत सरकार में, लेकिन अभी तक इस गरीब के परिवार के पास नहीं आया है, लेकिन पप्पू यादव आखिरकार यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्या रीजन है? आने से तो कुछ राहत मिलेगा ना। जी बताइए। मिलेगा, जो बोलेगा वही। देख सकते हैं कितने सारे नवयुवक यहाँ पे जुड़ चुके हैं और सारे नवयुवक से मैं बात करूंगा और यहाँ पर इसी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कि पप्पू यादव इनके यहाँ आए और क्या क्या जो है बात बोले हैं, क्या इसको न्याय के बारे में बोले हैं, प्रशासन क्या कर रहे थे, वो सारा चीज बताएंगे। क्या इसके यहाँ पुलिस आया था कि नहीं, इसके यहाँ पुलिस प्रशासन आया था कि नहीं? पुलिस तो आए थे, महज पुलिस अभी टाइम नहीं दे रहा है। वो आते हैं, कहते हैं हाँ होगा, करते हैं, पकड़ते हैं, मज कुछ नहीं हुआ पुलिस से। और इसका हत्याकांड जो है सब मिला था कहाँ, नहर किनारे क्या? देखिए हाँ, नहर के सामने बीच में मिला था, बोरा में बंद था और उसमें प्रशासन का कोई योगदान नहीं है। जो ग्रामीण यहाँ से गए वही खोजा है, ग्रामीण ही खोज के लाया था, ग्रामीण ही खोज के लाया। तो आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि पप्पू यादव आ रहे हैं, जो पटना से यहाँ पर आ रहे हैं, शायद जो है ये इस गांव के लिए सबसे बड़ा जो है योगदान पप्पू जी का होगा, इसलिए क्योंकि गरीब के परिवार में जो है कोई नेता नहीं आना चाहता है, लेकिन पप्पू यादव जी आ रहे हैं और इसको जो है इसके परिवार को जो मदद होगा वो मदद देंगे और न्याय दिलाने का काम करेंगे। वीडियो को शेयर करिए, तब तक देखते रहिए और मैं फिर आपको पप्पू यादव जी से मिलाऊंगा और इसका क्या बातचीत हुआ, क्या अगला कदम उठाया, सारा चीज मैं कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया भगवान की पूजा करती है, इसकी पूजा क्यों नहीं करती? यहाँ पर मंत्री हैं शीला मंडल जी, जी बिल्कुल। यहाँ पर पूर्व सांसद हैं देवेंद्र जी, जी बिल्कुल। यहाँ पर पूर्व विधायक हैं दो, जी जी। यहाँ MP हैं राज्यसभा मधुबनी में, क्या सब मर गए? क्या हैसियत और औकात नहीं है इसको न्याय दिलाने की? इतने गरीब परिवार, इसके पिता को मारा, फिर इसके बच्चे 18 साल के बच्चे को मार दिया और बेरहमी तरीके से काट के फेंक दिया। इसके घर में कोई नहीं बचा। कल ये लोग खुर्दा गए थे, कल मैंने DSP से बातचीत की है कि आप यदि 1 सप्ताह के अंदर कुर्की जब्ती करके आप नहीं ढाए, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम SIT जांच की मांग SP से की है। SP साहब से बात करो यार, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम इसकी बच्ची को अभी तत्काल 25,000 रुपया पार्टी के तरफ से मदद किए हैं। इनको ममता आशा में अभी जिला पार्षद महोदया जी हमसे बोली, हम ममता या आशा कहीं ना कहीं नौकरी लगाएंगे। इनकी जब बेटी की शादी होगी तो 50,000 रुपया मेरे तरफ से उनकी बच्ची की शादी में हम मदद करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र हैं, आप एकदम भी बेफिक्र हैं। आप इस लड़ाई, ये मेरी लड़ाई अब इस घर की लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे सर हर एक। लेकिन कहाँ मर गए मधुबनी के सारे पैसे रसगुदार लोग? सर एक कहाँ मर गए वो लोग? तक सर कोई नेता नहीं आया। जिला परिषद अध्यक्ष बनने के लिए, हर चीज बनने के लिए पॉकेट का पॉकेट पैसे करोड़ों अरबों रुपया बहा देते हैं ये लोग पद पे जाने के लिए। एक गरीब के लिए लोग के पास पैसा क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है ये लोग? लाखों रुपया पूजा पर आप खर्च करते हैं, करिए, लेकिन इस पूजा पर खर्च कब कीजिएगा? इससे बड़ा जुर्म क्या होगा भाई?
1.25 साल की एक बच्ची। ये लड़ाई मैं व्यक्तिगत लड़ूंगा। मैं इस लड़ाई को कोई नेताओं के भरोसे नहीं छोड़ूंगा। निर्णय मेरा है यहाँ आने का, इसलिए आप बेफिक्र रहें। मैं आश्वस्त करता हूं पूरे के पूरे मधुबनी जिला के, पहले भी मैंने जितने घटना में हम गए हम आश्वस्त किए हैं। जी जी बिल्कुल। मैं किसी को नहीं छोड़ता हूं। जितनी बड़ी ताकत होगी उसको जेल भी जाना पड़ेगा, घर वाले मेरा साथ रहेंगे तो उसको सजा भी होगी। आज मैं गांव वाले को धन्यवाद देता हूं चारों तरफ। इस गांव को धन्यवाद के पात्र है कि इस मर्डर में इस इलाके के बच्चे हर यूथ इसमें खड़ा है। मुझे अच्छा लगा कि यूथ खड़ा है। आप बेफिक्र रहिए। इसकी पत्नी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बेटी की तरह जिम्मेदारी। यह घर को न्याय मिलना मेरी जिम्मेदारी है। बेफिक्र है। अच्छा सर, क्वेश्चन है कि अपराध का दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अरे भैया अभी जिसको तो पहले निपटाएं। हम तो डेली घटना में आज 15 सालों से न लड़ रहे हैं सड़कों पर जी इसी अपराधियों के खिलाफ। सर सिर्फ आप ही क्यों सर, और भी तो बहुत सर सारे ये नेता उससे हैं। पूछे ना सर, ये मेरा परिवार है। क्या अपराधी और हत्याइयों के खिलाफ कोई नहीं लड़े? सर एक भी क्या लोकल, आतंक के खिलाफ कोई न लड़े? सर एक भी लोकल पॉलिटिशियन अभी तक यहाँ पे पहुंचे नहीं सर हैं। क्यों? 4000 आदमी सर, 5000 आदमी उस दिन पूरे रोड ब्लॉक किए हुए थे और हम सर रिपोर्टिंग मैं करते थे, वही कोई नहीं पहुंचा। मैं वही पूछना चाहता हूं कि क्यों जात की राजनीति से फुर्सत नहीं होती है? शीला जी क्या ये बच्चे नहीं हैं? देवेंद्र बाबू आप बहुत बड़े समाजवादी हैं। आपके घर के बगल में मौत हुई है। दियाद है सर, दियाद। कितना प्रवचन दीजिएगा? अब ये कह रहे दियाद है, हम तो ये नहीं जानते थे। जी सर। छोड़िए ऐसे मुखौटा को, लड़िए। बड़ी बड़ी बात करते हैं ये लोग। सर फुलपरास अनुमंडल में लगातार घटना हो रही है। सर मैं अभी सुना जी सर। एक व्यक्ति अभी रो रहे थे सामने में। जी। मैं लगातार देख रहा हूँ कि फुलपरास में लगातार घटना कहीं भी नहीं रुकी हुई है। सर कल भी एक घटना हुई है जो कि एक बच्ची की लाश मिली है शायद डोबरा नदी में। मैं मुझे आश्चर्य होता है। हम लोग जब लगे रहेंगे बालू में, जबीर में, शराब बेचवाने में, जी। मैं तो कहूंगा नीतीश कुमार जी पैर पकड़ता हूं आपका। 16,000 करोड़ का घाटा है। घर घर के बच्चे शराब, कोरेस, ड्रग्स, स्मैक, सोल्यूशन वाटर पी रहे हैं सर। सारे पैर पकड़ते हैं नीतीश जी। गांधी जी के वास्ते बचा लीजिए इस बिहार को, नहीं तो ये जहरीली शराब बेच करके ये माफिया लोग पूरे बिहार को मार कर देगा। सर एक प्लीज, एक तरफ राजस्व का घटना, दूसरी तरफ नेता माफिया पदाधिकारी को इस जहरीली शराब से अरबों रुपया का फायदा, बाहर के फायदा। बचाइए नीतीश जी। अगर सर कोई घर का बच्चा नहीं है जो कोरेक्स नहीं पीता हो, ड्रग्स नहीं लेता हो। बर्बाद हो चुका बिहार। खुलेआम सर दारू बिक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी नकेल नहीं कसा जा रहा है। आप सर देख रहे मैं हैं वही बात तो कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ। दारू बंदी के बाद जी सर, उससे ज्यादा आपकी पॉलिसी सही थी जी, लेकिन जब आम आदमी की जिंदगी सिर्फ माफियाओं ने नर्क बना दिया जी। और आपके विचारों पर नहीं है, तो आपको इसकी एक बार पुनः सोचना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट भी रुक रहा है, मेरा पैसा दूसरे स्टेट को भी जा रहा है, दरोगा नेता माफिया भी ले रहा है, पदाधिकारी भी लूट रहे हैं। करप्शन फैल गया है सर इस दारू के चक्कर में। इसलिए अब फूलपरास में जमीन माफियाओं की कमी थोड़ी है जी। लगातार जमीन के चलते। मैं इसीलिए करबद्ध हाथ जोड़ता हूं नीतीश जी से, बचाइए। और इस लड़ाई को पप्पू यादव अकेला लड़ेगा। धन्यवाद। सर, सर अपराध समाचार